अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक फ़्लो प्रोफाइल के अंदर क्या फ़र्क है। हम सब जानते हैं कि ये मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक जो फ़्लो प्रोफाइल्स हैं ये हमें स्पेक्ट्रल डॉपलर के अंदर नज़र आती हैं। स्पेक्ट्रल डॉपलर जिसे हम उर्फ़ आम के अंदर पल्स वेव डॉपलर या PWD भी बोलते हैं। इन फ़्लो प्रोफाइल के एनालिसिस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फ़्लो प्रोफाइल्स वजूद में कैसे आ रही हैं। हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के जो है वो फ़्लो प्रोफाइल्स हैं। हमारे पास जो पेरिफेरल वैस्कुलर बेड है वो डिफरेंट फ़्लो प्रोफाइल देता है। हमारे पास जो सेरिब्रो वैस्कुलर जो बेड है, जो सेरिब्रो वैस्कुलर ब्लड सप्लाई है, उसकी जो फ़्लो प्रोफाइल है वो कुछ डिफरेंट है। और हमारे पास जो विसिरल जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और इन सब की फिर कंबाइनली एक डिफरेंट ब्लड सप्लाई है जो बेसिकली क्या है, एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई है जो डिजीज़ के अंदर हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें कि फ़्लो प्रोफाइल बन कैसे रही है, तो हमें पता है कि फ़्लो प्रोफाइल जो है वो ब्लड के विद इन द वेसल मूव करने की वजह से बनती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये वेंट्रिकल चैम्बर बना रहा हूँ एओर्टा का, और इसके बाद हमने इसके साथ कनेक्ट करना है वेंट्रिकल्स को और वेंट्रिकल्स के साथ एओर्टा को। तो दिस इज़ एओर्टा, एओर्टिक वेल्व, और ये हमारे पास माइट्रल वेल्व्स हैं। तो जब फ्लो विद इन द वेंट्रिकल्स मूव करता है, जब फ्लो वेंट्रिकल्स के अंदर ज़्यादा होता है, ब्लड की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन फेज शुरू होती है तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर आता है और वॉल्स क्या करना शुरू करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती हैं, और वो अपना सारे का सारा जो ब्लड होता है वो अंदर की तरफ विद इन द एओर्टा मूव करना शुरू करती हैं। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हो रहे हैं कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि एओर्टा के अंदर ब्लड जा रहा है और एओर्टा एक बड़ी आर्टरी है, और हमें पता है कि आर्टरी जो है वो इंतहाई इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी बेसिकली हम किसी बॉडी की उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है। जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं हम, तो वो अपनी एक्चुअल स्टेट के अंदर वापस आ जाती है। तो लेट्स सपोज कि वेंट्रिकल्स के एओर्टा के अंदर ब्लड भेजने से पहले ये जो है वो डायमेंशंस थी, ये जो है डायामीटर था एओर्टा का। तो जैसे ही जो है वेल्व ओपन हुआ, ये वाला एओर्टिक वेल्व ओपन हुआ, तो एओर्टिक वेल्व के ओपन होने से विद इन द वेसल्स जो है वो फ्लो बढ़ा, और इस फ्लो ने प्रेशर पुट किया एओर्टा की वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से एओर्टा की वॉल्स क्या हो गई, डायलेट हो गई। जिसकी वजह से एओर्टा की वॉल्स क्या हो गई, डायलेट हो गई, और एओर्टा की वॉल्स के ऊपर प्रेशर रहा। तो अब हमें ये चीज़ पता चली कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसी वक्त एओर्टा क्या हो रहा है, थोड़ा सा डायलेट हो रहा है। थोड़ा सा क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। और जब ये डायलेट हो रहा है तो इसकी वॉल्स के अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो रही है। इसकी वॉल के अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये इलास्टिक एनर्जी हमारे पास दो फ्लो के लिए ज़रूरी है, दो टाइप के फ्लो के लिए। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड का प्रोफाइल जो थी वो तेज़ी से ऊपर गई थी, ब्लड वेसल्स के अंदर तेज़ी से आगे जा रहा था, जिसे हमने क्या बोला, दिस इज सिस्टोल, दिस इज सिस्टोल। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल की ये सिस्टोलिक मूवमेंट ख़त्म हुई, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बंद हुआ, तो वेंट्रिकल के ऊपर की वॉल्स पे मौजूद जो फोर्स थी वो कम होना शुरू हुई, और अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स की वॉल अपनी असल जगह पर वापस आना शुरू हुई। और ये जो फ्लो था, जो पहले एओर्टा की तरफ ज़्यादा अमाउंट में जा रहा था, इसकी अमाउंट अब क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज़ होना शुरू होगी। नतीजे के अंदर क्या हुआ, अब वो फोर्स जो पहले इस पर मौजूद थी, इलास्टिक एनर्जी की सूरत में मौजूद थी, अब अंदर से उतनी अमाउंट के अंदर फोर्स नहीं आ रही, जिसकी वजह से इस वॉल के ऊपर मज़ीद फोर्स नहीं लग रही। तो इलास्टिक एनर्जी उस वक़्त तक स्टोर रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही हो। तो जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद किया तो इस पर मौजूद जो फोर्स थी उसमें कमी आ गई। तो जैसे ही उसी सूरत के अंदर क्या हुआ, इलास्टिक एनर्जी जो एओर्टा की वॉल्स के अंदर स्टोर हो गई थी वो वापस आई, और उसने एओर्टा को, वॉल को अपनी असल सूरत के अंदर वापस ले आई। जब
ये वॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई तो जितना इसका डायामीटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका डायामीटर बंद हुआ और वो इलास्टिक एनर्जी इस वेसल के अंदर मौजूद ब्लड पर मुंतकिल हुई तो ब्लड की प्रोफाइल एकदम क्या गई, आगे की तरफ गई। इस चीज़ को हम बोलते हैं डायासिस्टोल। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायासिस्टोल। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप अंडरस्टैंड करें कि पहली, अगर मैं इसे ग्राफिकल सूरत में रिप्रेजेंट करूं, पहली जब फ्लो प्रोफाइल ऊपर गई, बिल्कुल पीक के ऊपर गई, तो इस वक्त तक पीक पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे ही वेंट्रिकल्स ने डायलेट करना शुरू किया, दोबारा अपनी असल हालत में वापस आना शुरू किया, ये फ्लो प्रोफाइल दोबारा कहाँ चली गई, नीचे की तरफ चली गई। लेकिन जब नीचे की तरफ गई एक सर्टेन एक्सटेंट के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एओर्टा के अंदर मौजूद इलास्टिक एनर्जी काम आई और इसने फ्लो प्रोफाइल को क्या किया, थोड़ा सा दोबारा पुश किया आगे की तरफ, और ये क्या आ गई, बाद में अल्टीमेटली ज़ीरो आ गई जब सारी इलास्टिक एनर्जी भी ख़त्म हो गई। तो हमने इस चीज़ को बोला कि जो ये हमारे पास पीक पे जा रही थी ये क्या थी, दिस वाज सिस्टोल, और ये जो हमारे पास थी ये क्या थी, डायासिस्टोल। तो हमें अब पता चला कि एक्चुअल के अंदर फेजेस तो दो ही हैं, सिस्टोल और डायासिस्टोल। तो अब ये तीसरी फेज़ कहाँ से आई, तो इसको मतलब ये कहा हमने कि सिंपल वर्ड के अंदर हम बोलते हैं कि मोनोफेजिक हम कब कहेंगे, मोनोफेजिक हम कब कहेंगे, मोनोफेजिक हम बोलेंगे जब कोई एक फेज़ मौजूद हो, या तो सिस्टोल मौजूद हो या तो डायासिस्टोल मौजूद हो। सिर्फ डायासिस्टोल तो मौजूद हो नहीं सकती, क्योंकि डायासिस्टोल के होने के लिए सिस्टोल का होना बेहद ज़रूरी है। और सिस्टोल कब होगी, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, तो हमें डॉपलर करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि मोनोफेजिक का मतलब ये है कि जब सिर्फ और सिर्फ सिस्टोल मौजूद हो, यानी कि एक फेज़ हो। और बाईफेजिक का क्या मतलब है, बाईफेजिक का मतलब है कि दोनों मौजूद हो, सिस्टोल भी मौजूद हो और डायासिस्टोल भी मौजूद हो। अब व्हाट इज़ ट्राईफेजिक, ट्राईफेजिक क्या है एक्चुअल के अंदर, ट्राईफेजिक ये है कि जब भी हम ब्लड को किसी भी वेसल के अंदर मूव करते हैं, लेट्स सपोज एक पेरिफेरल वेसल है, बड़ी वेसल है, इस पेरिफेरल वेसल से आगे की तरफ छोटी छोटी वेसल्स निकलती हैं, ठीक है। ये वेसल्स बेसिकली आर्ट्रियोल्स होते हैं और ये आगे जाके आर्ट्रियोल्स में चले जाते हैं, और आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं, आर्ट्रियोल्स कैपिलरी बेड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, कैपिलरी बेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वेन्यूल्स की तरफ ब्लड देते हैं। तो अब ब्लड की प्रोफाइल क्या थी, स्टार्टिंग के अंदर वेरी फास्ट, बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ी से ब्लड इसके अंदर जा रहा था, बहुत तेज़ी से। लेकिन जैसे ही इन छोटी वेसल्स के अंदर गया तो ब्लड की स्पीड जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो याद रखें, जब पीछे से फोर्स मौजूद हो, पीछे से फोर्स मौजूद हो, सिस्टोल मौजूद हो, पीछे से सिस्टोल की सूरत के अंदर फोर्स मौजूद हो, तो ब्लड बड़ी तेज़ी से अंदर जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो फोर्स रिमूव की जाती है तो आगे मौजूद कंजेशन की वजह से आगे, क्योंकि बड़ी छोटी और नैरो ब्लड सप्लाई है, नैरो बड़ा पाथ है, तो इस नैरो पाथ होने की वजह से जैसे ही फोर्स रिमूव होती है तो यहाँ पर मौजूद ब्लड जो है वो एक दफ़ा एक लम्हे के लिए बैक आता है, एक लम्हे के लिए क्या आता है, बैक आता है। तो इसकी वजह से क्या बनता है हमारे पास, बैक फ्लो। इसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, बैक फ्लो बनता है। इस बैक फ्लो की वजह से हमारे पास ब्लड प्रोफाइल की तीसरी टाइप जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राईफेजिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राईफेजिक। ट्राईफेजिक में क्या हुआ कि हमारे पास सिस्टोल हुई, उसके बाद जो हमारे पास बैक फ्लो हुआ, ये बैक फ्लो भी बेसिकली बैक फ्लो कब हो रहा है, जब सिस्टोल ख़त्म हुई। तो सिस्टोल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद तो डायस्टोल ने शुरू हो जाना है। तो जब सिस्टोल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद डायस्टोल शुरू हुई, तो डायस्टोल शुरू हुई तो उस डायस्टोल के स्टार्टिंग के अंदर बैक फ्लो हुआ। तो इसे हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्चुअल में अर्ली डायस्टोल है। ये क्या है, अर्ली डायस्टोल है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक्चुअल में जो डायस्टोल है, जिसे हम इस वक्त लेट डायस्टोल बोलेंगे। तो ये हमारे पास तीन ब्लड फ्लो की प्रोफाइल की टाइप है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक। अब यहाँ पे एक मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम्स से बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी हैं। मोनोफेजिक बेसिकली ये जो नॉर्मल तौर पे प्रोफाइल है, ये विजरास के अंदर आपको मिलती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये दिस इज़
सिस्टोल, और ये क्या है, डायासिस्टोल। अब एक प्रोफाइल ये होगी हमारे पास, जब फ्लो बेस लाइन से नीचे की तरफ जाएगा, ये क्या है, ये वो बैक फ्लो है जो बेसिकली अर्ली डायस्टोल में शुरू हुआ। ये क्या था हमारे पास, ये वाला वो पीक पॉइंट था, ये क्या था, पीक पॉइंट था जहां पर सिस्टोल अपनी पीक पे थी, जिसे हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी या पीएसवी भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये डाउन होना शुरू हुई तो इस पॉइंट पर पहुंचने तक पीक सिस्टोल खत्म हो गई, और यहां से क्या स्टार्ट हुआ, डायास्टोल स्टार्ट हुआ। यहां से क्या स्टार्ट हुआ, डायासिस्टोल स्टार्ट हुआ, और ये क्या था, अर्ली डायास्टोल। ये क्या था, अर्ली डायासिस्टोल। और जैसे ही ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो वेव है, ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड वेव होती है, ये बड़ी थोड़ी देर के लिए रहती है, और जैसे ही दोबारा से फ्लो ने अपने आप को मेंटेन किया और इलास्टिक एनर्जी रिलीज हुई उसके अंदर, तो ये दोबारा से फॉरवर्ड फ्लो के अंदर आगे की तरफ फ्लो जाना शुरू कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेट डायास्टोल। इसे हम क्या बोलते हैं, लेट डायास्टोल फ्लो। तो ये हमारे पास अर्ली डायस्टोल, लेट डायस्टोल और पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है। इसे हम बोलेंगे, इस वेव फॉर्म को हम बोलेंगे ट्राइफेजिक, और इस वेव फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, बाईफेजिक। बाईफेजिक में ट्राइफेजिक का कॉन्सेप्ट हर जगह पर सेम है। बाईफेजिक का कॉन्सेप्ट कुछ ऑथर्स के नज़दीक जो है वो डिफरेंट है। वो यूं बोलते हैं अगर फ्लो प्रोफाइल ये भी है तो भी बाईफेजिक है। डेफिनेटली ये प्रोफाइल भी क्या है, बाईफेजिक है। कैसे बाईफेजिक है, क्यों, इसके अंदर एक तो सिस्टोल है ऊपर वाली, और नीचे जैसे ही ये यहाँ तक गया तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये क्या थी, अर्ली डायस्टोल होगी या कंप्लीट डायसिस्टोल होगी। अगर इसके फौरन बाद एक और वेव स्टार्ट हो जाती है ऐसे, तो ये हमारे पास दो वेव्स बन रही हैं। एक हमारे पास क्या है, सिस्टोल, और एक हमारे पास क्या है, डायसिस्टोल। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, बाईफेजिक बोलेंगे। यानी कि अब बाईफेजिक फ्लो प्रोफाइल का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर दो डायमेंशंस हो, फ्लो बेशक फॉरवर्ड जाने के बाद बैकवर्ड जाए और फिर फौरन फॉरवर्ड कंप्लीट वेव फॉर्म की सूरत में कंटिन्यू कर जाए, तो उसे बाईफेजिक बोलते हैं। और अगर दोनों सूरतों के अंदर फॉरवर्ड हो, जैसे इस वेव फॉर्म के अंदर है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, बाईफेजिक बोलते हैं। अब मोनोफेजिक फ्लो प्रोफाइल क्या है, मोनोफेजिक फ्लो प्रोफाइल ये है कि एक वेव गई और वेव आने के बाद दूसरी वेव की जगह ना रही और फिर अगली वेव स्टार्ट हुई। ये तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक। इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक फ्लो प्रोफाइल। इसमें क्या था कि सिस्टोल तो है, सिस्टोल तो है, लेकिन डायस्टोल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ये एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस केसेस के अंदर आपको ये मोनोफेजिक फ्लो प्रोफाइल बनने को मिलती है। कुछ ऑथर्स के नज़दीक अगर डायासिस्टोल के शुरू होने से पहले ही दूसरी सिस्टोल शुरू हो जाए, जैसा ये वेव फॉर्म है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक फ्लो प्रोफाइल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायसिस्टोल का कोई भी वजूद नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनोफेजिक फ्लो प्रोफाइल है। और हमारे पास एक बड़ी कॉमन जो है वो फ्लो की टाइप हमें देखने को मिलती है। वो कॉमन फ्लो प्रोफाइल जो है हमारे पास वो कौन सी है, अभी आप लोगों को याद आ जाएगा। जब हम अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह की फ्लो प्रोफाइल जो है वो मिलती है देखने में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, जिसे हम शॉर्ट टूथ अपीयरेंस यूजुअली तौर पे बोलते हैं, तो ये शॉर्ट टूथ अपीयरेंस एक्चुअल में क्या, इधर इट इज़ द मोनोफेजिक और द बाईफेजिक। तो कुछ कहेंगे कि ये मोनोफेजिक है, कुछ कहेंगे कि ये बाईफेजिक है। तो ये एक्चुअली में ये क्या है, बाईफेजिक फ्लो प्रोफाइल है। क्यों ये बाईफेजिक फ्लो प्रोफाइल है, देखें इसमें सिस्टोल कंप्लीटली तौर पे एंड नहीं हुआ, जीरो पे नहीं गया। सिस्टोल के जीरो पे जाने से पहले ही जो न्यू सिस्टोल है वो स्टार्ट हो गई है। सिस्टोल के जीरो पे जाने से पहले एक न्यू सिस्टोल स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि इस वेसल के अंदर फ्लो जो है वो क्या है, फास्ट फ्लो है। फ्लो क्या है, बहुत फास्ट है, तेजी से जा रहा है, इतना तेजी से जा रहा है कि एक सिस्टोल के एंड होने से पहले दूसरी सिस्टोल स्टार्ट हो गई है। हमें पता है कि ये फीटल अम्बिलिकल आर्टरी में नज़र आता है, और अम्बिलिकल आर्टरी जो कनेक्टेड होती है वो फीटल हार्ट की सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड होती है। और हमें पता है जो फीटल हार्ट रेट है वो हमारे हार्ट रेट से कहीं कहीं ज़्यादा होता है।
यूजुअली तौर पे फीटल हार्ट रेट 120 जो बीपीएम है उससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है। इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा कि एक डायसिस्टोल पूरी हो, उस टाइम से पहले ही जो है वो सिस्टोल नई वाली आ जाती है, ताकि फीटल ब्लड को जल्दी से जल्दी पंप किया जा सके और सर्कुलेशन मेंटेन रहे प्लेसेंटा के साथ, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब कुछ हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अब ये हमारे पास जो है कॉमन फीमोरल आर्टरी की फ्लो प्रोफाइल है। सूडो एनोरिज्म का केस है, ये सूडो एनोरिज्म का केस है। तो इस सूडो एनोरिज्म के केस के अंदर आप देखें, अगर फ्लो प्रोफाइल यहाँ से स्टार्ट हुई, हमारे पास फ्लो प्रोफाइल इधर से फ्लो प्रोफाइल स्टार्ट हुई, ये ऊपर की तरफ गई, नीचे आई, ये सिस्टोल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से ये वाली क्या है हमारे पास, ये डायासिस्टोल है पूरी की पूरी। ये क्या है हमारे पास, डायासिस्टोल है, और ये दोबारा अगली फेज शुरू हो गई। तो इस वेव फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस इज बाईफेजिक। दिस इज बाईफेजिक फ्लो प्रोफाइल विच इज एक्चुअली एबनॉर्मल जो है वो फ्लो की टाइप है। इसके बाद हमारे पास आगे एक और केस है, ये भी कॉमन फीमोरल आर्टरी की फ्लो प्रोफाइल है। इस कॉमन फीमोरल आर्टरी की फ्लो प्रोफाइल के अंदर जो है ये एनोरिज्म है, जो एनोरिज्म के पॉइंट के ऊपर जो है ये ली गई है। तो अब यहाँ पे देखें कि वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल स्टीप ऊपर गई, कि कितनी ज़्यादा वेलोसिटी है, स्टीपली नीचे आई। नीचे आने के बाद फ्लो का क्या हुआ, उसी वक्त रिवर्सल हुआ। रिवर्सल के बाद फिर ये थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड हुआ, ऊपर गई, और ऊपर से फिर दोबारा ये वाला फ्लो एंड हुआ, और उसके बाद ये क्या है, एक नई बन रही है। तो एक्चुअली में ये है तो एबनॉर्मल फ्लो प्रोफाइल, लेकिन अगर हम इसे बाईफेजिक बोलेंगे या ट्राईफेजिक बोलेंगे, इसे हम ट्राईफेजिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ये फेज़ हो गई, दूसरी फेज़ ये हो गई जिसमें बैकवर्ड गया, जैसे हमने अर्लियर डेफिनेशन की सूरत में पढ़ा, और तीसरी ये है जिसमें हम दोबारा फॉरवर्ड गया। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्राईफेजिक फ्लो प्रोफाइल। इसके बाद हमारे पास तीसरा केस है, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का फ्लो है एक्सरसाइज के 5 मिनट के बाद। तो इसमें आप देखें कि आपको ये हमारे पास बेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव इधर से, तो ये ऊपर की तरफ गई, बिल्कुल ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बनी यहाँ पे PASV। उसके बाद ये नीचे की तरफ आई और फ्लो थोड़ी सी देर के लिए माइनर से लेवल के लिए रिवर्स रहा, और फिर क्या हो गया, फ्लो अपवर्ड गया और ऊपर गया, और ये फ्लो चला गया आगे की तरफ। तो हमारे पास एक दफ़ा फ्लो फॉरवर्ड, फिर फ्लो बैकवर्ड, और फिर फ्लो अपवर्ड। तो ये 3 हमारे पास फेजेस बनी। तो ये हमारे पास भी क्या बन गया, ट्राईफेजिक फ्लो प्रोफाइल। ठीक है, एक नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी का नॉर्मल फ्लो है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ से फ्लो जो है वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल पीक से। तो ये हमारे पास की ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए रिवर्सल रहा हमारे पास, रिवर्सल के बाद फिर फॉरवर्ड फ्लो हुआ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा देखिए माइनर सा एक गैप है, और इसके बाद ऊपर गया। दिस इज़ बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लक्चुएशन है फ्लो के अंदर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लो प्रोफाइल है। तो इसमें भी क्या हुआ, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो ये हमारे पास कौन सी हुई, ट्राईफेजिक फ्लो प्रोफाइल हुई। उसके बाद यही एंटीरियर टिबियल आर्टरी के अंदर स्टीनोसिस का केस है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, और इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी की स्टीनोसिस हुई है। तो इसमें आप देखें कि फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, PSV पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। अब फ्लो बजाय रिवर्सल जाने के ऊपर ही है, फ्लो रिवर्सल जाने के ऊपर ही है, कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, रिवर्सल नहीं किया और ऊपर ही रह रहा है। तो हमारे पास ये कौन सी हुई, 1, और ये क्या है, फेज़ 2। रिवर्सल गया नहीं तो 3 आई नहीं, तो इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, बाईफेजिक फ्लो प्रोफाइल। स्टीनोसिस के अंदर क्यों बाईफेजिक हो रहा है या मोनोफेजिक होगा, तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो है लास्ट इमेज है कॉमन फीमोरल आर्टरी का, CFA का। कॉमन फीमोरल आर्टरी में आप देखें यहाँ पे, यहाँ से फ्लो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फ्लो के स्टार्ट होने के बाद पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ग्रेजुअली नीचे आ रही है, और फिर दोबारा से डायसिस्टोल बन रही है। तो हमारे पास 1 सिस्टोल और 2 डायसिस्टोल आ रही है। तो ये हमारे पास कौन सा फ्लो है, बाईफेजिक फ्लो है, जो बिल्कुल अब नॉर्मल है। और इस तरह का फ्लो जो है वो हमें
नो सिग्निफिकेंट इनफ्लो डिजीज़ के अंदर जो है वो मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक को लेके क्लियर हुए होंगे। तो एक सिंपल सा हमने रूल याद रखना है कि किस सिचुएशन के अंदर कितनी जो है वो फेजेस कितनी बन रही हैं ब्लड की प्रोफाइल की अकॉर्डिंग टू द कार्डियक साइकिल। उस हिसाब से फिर हमने नेम देना है इसे कि आइदर ये मोनोफेजिक है, बाईफेजिक है या ट्राईफेजिक है। तो हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं कि आगे जो है डॉपलर की अब नॉर्मल स्पेक्ट्रल डॉपलर के बड़े डिटेल एनालिसिस के साथ विद हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि अगर ये फ्लो प्रोफाइल आ रही है, इसमें अगर स्पेक्ट्रल विंडो बनती है, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग बनती है, एकोजेनिसिटी फ्लो की क्या है, और ये जो है ये एजेस क्यों बन रहे हैं, ये किस डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं, इवन द डॉपलर साउंड्स, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला वीडियोस लेके हाजिर हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, तो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।